हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेक्स्ट डे। दादाजी को आज हो गया डे 3, क्योंकि दादाजी की स्वर्गवास हुआ था रात को 6 तारीख को मिडनाइट हुए। और ऐसी परंपरा है, मतलब अगर किसी की डेथ होती है तो उसको एक दिन आगे काउंट करते हैं। अगर रात में थोड़ी सी भी रात बची है तो उसको एक दिन काउंट कर लेते हैं, ताकि दुख का दिन एक कम हो जाए। और अगर जन्म हुआ तो उसको एक दिन ऐड कर देते हैं, मतलब उसको नेक्स्ट डे के अंदर काउंट करते हैं। ऐसा मानते हैं कि मतलब अगर कोई बच्चा जन्मा है तो उसकी एक दिन आयु हमने बढ़ा दी। इस तरह से कुछ इस तरह की परंपराएं होती हैं यहाँ पे। और तीसरे दिन पे यहाँ पे हम राजस्थान के अंदर परंपराएं किस तरह से करते हैं, जैसे आज डे 3 है तो दादाजी को जो जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा कॉम्बो बना के अभी लेके जा रहे हैं शमशान घाट में, वहाँ पे दादाजी को खिलाने के लिए। ऐसा मानते हैं कि 3 दिन तक आत्मा वहाँ पे होती है, फिर 12 दिन तक घर के आसपास होती है आत्मा। शमशान की मतलब जगह है ने जगह आग कदे हुनी को नहीं सा लगी होगी। कितनी लकड़ियाँ जलावा आप उड़ेर पतंग कटे नहीं जावे बटी रही वह आग लगे को नहीं हो। एक कुमार न्यावड़ा नहीं लगे आग कितु बाहरों बाजे हवा कितनी चालो बोले है वो गाँव के पीछे रहे नहीं पर मेरी आग नहीं लगी। अभी मैं और चाचा जी यहाँ पे आए शमशान में, जहाँ पे दादाजी का दाह संस्कार हुआ था। वहाँ पे मतलब जो बोन्स है, जो रिमेन्स है वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएंगे गंगा जी। और मतलब जो बोन्स वगैरह और जो बची हुई थी, मतलब अभी भी है ना कोयले घर में, मतलब हीटिंग अभी भी अंदर इसके अंदर है। तो जो सारी बोन्स है उनको सबको चाचा जी ने इकट्ठा कर लिया। और हमारे साथ आए सेन जी। सेन जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये वाला है ना, यहाँ पे भी है ना मतलब शवदाह होता है, यहाँ पे भी दाह संस्कार होता है, यहाँ पे भी दाह संस्कार होता है, उधर भी दाह संस्कार होता है। तो ये देखो यहाँ पे खड्डा कैसे बना हुआ है। मतलब ये सेन जी ने हमारे को बताया कि यहाँ पे हज़ारों टन है ना लकड़ी जलाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा गड्ढा ही रहेगा। ये अभी जो इस तरह से बना है ना, ये 2-3 दिन बाद में ये जैसे ही पूरे कोयले शांत हो जाएंगे, ठंडी हो जाएगी आग, तो ये यहाँ पे गड्ढा बन जाता है ऐसा। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिन्होंने ये बताई कि ये वाली जो अग्नि होती है, मतलब जिससे दाह संस्कार करते हैं, उस अग्नि से है ना अभी तक कहीं पे भी आग नहीं लगी है, तो इससे आग नहीं लगती। और तीसरी चीज़, जो कुम्हार भी होते हैं गांव के अंदर, या फिर जो कुम्हार जो मटकी पकाने के लिए जो आग लगाते हैं, उसको हाँ टेक्निकल भाषा के अंदर बोलते हैं न्यावड़ा, वहाँ पे भी है ना उसकी अग्नि से भी कहीं पे भी आग नहीं लगती। तीसरे पे दिन जहाँ पे शमशान पे दादाजी का सौदा हुआ था, वहाँ पे खाना लेके आए। ऐसा मानते हैं कि जब तक 12 दिन नहीं होते ना, आत्मा यहीं आसपास रहती होती है, तो हमें खाना देना होता है। डे 3 पे यहाँ पे खाना देना होता है, बाकी घर में ही देना होता है। जो बोन्स हमने कलेक्ट करी है ये है टार्सल्स, ये हाथ वाली हड्डी, और ये घुटने की पटेला, और ये है रिब्स बोन, रिब्स की जो हड्डी होती है वो, और ये कोई न कोई स्कल बोन में से एक है। हड्डियाँ हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली, और ये हड्डियाँ अब जाएगी गंगा जी, मतलब हरिद्वार जाएगी। तभी इसको टेक्निकली बोलते हैं कि हमने दादाजी को गंगा जी पहुंचा दिया। देखो हमारे गांव का शमशान को किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब इसके चारों तरफ जो 4 दीवारी हो रखी है ना, इसके अंदर जो भी गायें बंद कर रखी है वो एक तरह से है ना गायों का क्वारंटीन सेंटर है। मतलब जैसे कोरोना में लोगों को क्वारंटीन करते हैं ना, यहाँ गायों को क्वारंटीन कर रखा है। जानवरों के लिए जो डिजीज चल रही है उसके लिए ना यहाँ पे बनाया हुआ क्वारंटीन सेंटर, मतलब जो भी गाय है ना यहाँ पे सारी बीमार है, इनको जो स्वस्थ गाय हैं उनसे अलग रखने के लिए, क्योंकि सामने ही गौशाला है। और सेन जी ने पता क्या है कि और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, कहा कि जो शमशान है ना वहाँ से डरना नहीं चाहिए, ये सबसे पवित्र जगह होती है। यहाँ पे कोई गंदगी भी नहीं बिखेरता और हर कोई आता भी नहीं, इसलिए ये सबसे पवित्र जगह होती है। क्योंकि इस गौशाला के अंदर है ना किस तरह से गायों की सेवा हो रही है। ये जो स्प्रे कर रहे हैं हमारे गौ भक्त है मुरली भाई गाँव के ही, वो इसलिए क्या कि मच्छर मक्खी मर जाए, और जो लंपी बीमारी फैल रही है वो मतलब मक्खी के थ्रू दूसरी गाय के अंदर नहीं पहुँचे। तो कुछ इस तरह से। और देखो गायों के लिए है ना यहाँ पे इंसेक्ट किलर भी लगवा रखे हैं, मतलब 10 इंसेक्ट किलर लगे हुए पूरे गौशाला के कैंपस में, ताकि दिन भर ये चलते हैं। अभी बंद किया है क्योंकि स्प्रे हो रहा है, तो सारी मक्खियाँ वगैरह इससे मर जाती है, क्योंकि जानवरों को मच्छर मक्खी बहुत परेशान करते हैं।
तो और भी दाह संस्कार या तो किसी की दूसरे की जो भस्मी है या हड्डी है वो भी साथ में नया चल रहा है। क्योंकि गंगा जी हम लेके जा रहे हैं तो अपन का सिर्फ पापा जी को लेके जा रहे हैं, कोई दूसरा भी साथ में ना है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी कण जो भी वहाँ से चिपके हैं सबको हटा देते हैं। तो इस परंपरा किस तरह से है, मतलब हम और चाचा जी आए थे शमशान से, अब घर पहुंचने से पहले है ना इनको आत्मा वगैरह धोना चाहिए, और अगर नहाने की व्यवस्था तो नहा भी सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो मुक्तिधाम होता है ना वहाँ पे दूसरों के भी दाह संस्कार होते हैं, तो किसी और की ऐश, किसी भी और जो दूसरा संस्कार हुआ उसकी मिट्टी इनके साथ नहीं जानी चाहिए। अभी चाचा जी है ना जो मतलब बोन्स वहाँ पे लेके आए, रिमेंस लेके आए, उनको रख रहे हैं सेफ जगह पे। और पहले क्या होता था कि कई बार गंगा जी है ना हर कोई इतने साधन संपन्न नहीं हुआ करते थे, या फिर हरिद्वार यहाँ से बहुत दूर हुआ करता था। ऐसा बताते हैं कि यहाँ से अजमेर वजह कोई 50 किलोमीटर है, वहाँ जाके बस पकड़ते थे, या कई बार तो दिल्ली जाके बस पकड़नी होती थी, तो हर कोई जा नहीं पाता था। इसलिए फिर इन फूलों को, या फिर जो रिमेंस है इनको बोलते हैं कि हम फूल, मतलब इनको कहीं सेफ जगह पे दफना दो, या ऐसी जगह जहाँ पे पवित्र होती है। फिर जैसे नेक्स्ट टाइम कभी भी जाना हो, या फिर 2-3 जैसे मौतें हो रखी, उन सब के फूल साथ में ले जाना चाहते हैं तो वो साथ में भी ले जा सकते हैं। और अगर ये फूलों को अभी एक साथ गंगा जी लेके जाते हैं तो फिर मतलब जो गंगा जी जा रहा है वो उनका वापस लौटना जरूरी है। वो वापस आएगा तभी यहाँ पे डे 12 के सारे क्रियाक्रम पूरे होंगे, बाकी डे 12 वाले क्रियाक्रम पूरे नहीं हो सकते जब तक हरिद्वार से वापस नहीं आ गए बंदे। हेलो गाइस, दादाजी को कहे हुए आज हो गए 6 दिन, और 6 दिन तक रोज़ घर पे है ना ऐसे बैठक रखी होती है। लोग बाग आते हैं मिलने करने वाले, गांव के आसपास के रिश्तेदार, और वो सब लोग घर वालों से, फैमिली वालों से मिल के जाते हैं। और आज है डे 6, और डे 6 पे हमारे पंडित जी ने आज का मुहूर्त निकाला है। सुबह 10:30 से लेकर 12:15 के बीच में हरिद्वार रवाना होना है। हरिद्वार रवाना हो रही है पूरी एक टीम, और उसके साथ जो तीसरे पे जो अस्थियां कलेक्ट की है वो अस्थियां प्रॉपर पूजन के साथ, यहाँ पे प्रॉपर विधिवत पूजन के साथ वो रवाना होते हैं, और वो जाते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार जा रहे हैं 8 जने बाई बस। अब जो लोग बाग हरिद्वार के दिन घर पे आएंगे रवाना करने के लिए, वो भी एक पूरा प्रॉपर विधिवत तरीका होता है, उसके लिए बन रहा है अभी खाना। हलवा करीब 3 किलो आटा और 2.5 किलो के लगभग घी लगेगा, और हलवा बना रहे हैं हमारे सैन जी। गाइस, ये था फर्स्ट ऑफिशियल इनविटेशन, मतलब एक तरह से शोक संदेश गया था पुष्कर राज जी को। और बाकी अभी गेस्ट लोग आ रहे हैं घर पे, और जो भी है मतलब जो हरिद्वार रवाना होगी टीम, उनको रवाना करने के लिए सारा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव। ओम गंगा सिंधु सरस्वती से यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुमेन्द्र तन्या चर्मण्डवती वेदिका शिप्रा वेदवती मासुर नदी ख्याता गया गंडिका पूर्णा पूंजलि समुचितां कुर्वन्त नो मंगलम नमामि। ओम अयोध्या मुथ्रा माया काशी का अवंतिका पुरी द्वारका वती दे शोकदा मोक्षदायिका। ये जो अस्थियां हैं दादाजी कच्चे दूध से वॉश करेंगे, प्रॉपर वॉश करके पूजन करके फिर दादाजी मतलब जो पापा जी जा रहे हैं उनके साथ तो उनके गले के अंदर रखेंगे। अब इन्हें घर के एक सदस्य आके है ना फूल जो भी हैं रिमेंस उनको वॉश करेंगे, और उनके साथ अपनी छोटे सा कुछ जो भी श्रद्धा सुमन होगा वो खर्ची भेजेंगे। वो खर्ची जाएगी गायों के, या फिर जो भी हरिद्वार के अंदर दान पुण्य होता है उन लोगों के लिए। ये जो अस्थियां हैं अब पापा के है ना गले के अंदर रख देंगे, और ये जब तक हरिद्वार जाएंगे तब तक नीचे नहीं रखी जाएगी। प्लस अब पापा जो खाना खा लिया पहले, अब इसके आगे उपवास में रहेंगे। कुछ इस तरह से होती है हरिद्वार रवाना होने की टीम, मतलब जो टीम जा रही है उसको रवाना कर रहे हैं सब लोग। ये जब लोग गेस्ट आए हुए ये सब परंपरा के अकॉर्डिंग। को हरिद्वार जाने वाली टीम में पापा, पीछे मम्मी, सिस्टर, ये भी सिस्टर, पीछे पापा जी के मासी जी, और ये है मेरे बुआ जी सबसे पीछे वाले। अब इनको है ना हरिद्वार रवाना होने से पहले फाइनल पूजन करना होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पतवारी पूजन। एक तरह से माता जी की पूजन होती है यहाँ पे, जो है ना जो को बोलते हैं। और जब तक ये टीम हरिद्वार से वापस आती है तब तक इसको सिंचित करते रहते हैं। तो गाइस, हरिद्वार वाली टीम रवाना हो चुकी है। अब जो भी घर पे गेस्ट आए हुए उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है फटाफट। अभी हम आ गए पादुकला, और यहाँ से मिलेगी हमारे को बस आ रही है मेरे साधु साहब की, चौधरी अंकिता बस ट्रेवल्स, मतलब नॉन AC स्लीपर बस है, और 7 मेंबर है हमारे, और 8वीं ऑब्वियसली दादाजी है। अब यहाँ से जाएंगे वाया अजमेर होते हुए जाएगी बस इनको पहुँचा देगी कल सुबह 6 बजे हरिद्वार।
और हरिद्वार में जो भी पुरोहित है उनको कॉल कर दिया पहले ही, वो अपनी पूजा अर्चना करवा के जो भी अस्थियाँ हैं वो गंगा माता के चरणों में समर्पित करके वापस आ जाएंगे। ये फिर आएंगे पुष्कर राज, और पुष्कर राज में पूजा होने के बाद परसों यानी कि 13 तारीख को वापस आ जाएंगी पूरी की पूरी। 7 सीटर उसके अंदर हो गई, अपने 6 सीट के अंदर सारे एडजस्ट हो गए। मॉर्निंग गाइस, आज है वापस 13 तारीख और वापस जो हरिद्वार गई थी टीम वो वापस लौट चुकी है। अब उसका वापस से वेलकम कर रहे हैं कुछ इस अंदाज में। ओम पवित्रे पवित्रो वा सर्वावताम गतोपि वा ये स्मरेते पुंडरीकाक्षं से ब्रह्मंतर सूजिन में। इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, नर्सिंग वाले भाइयों के लिए सबके लिए अपडेट है कि अब नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे आया करेंगे। इस चैनल पे केवल ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही वीडियो आएंगे। तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।